हेलो एवरीवन, आज आपके लिए मैं लव रीडिंग लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्टेड टॉपिक रहती है कि आप करंट फीलिंग पर क्यों नहीं वीडियो बनाते हो। तो आज का वीडियो करंट टॉपिक पर ही है, करंट फीलिंग पर ही है। आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन की आप उम्मीद कर रहे हो, ये सब बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज करंट एनर्जी की। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट पाइल में है ट्रायंगल शेप एमेथिस्ट क्रिस्टल और सेकंड में है हार्ट शेप का क्रिस्टल। दोनों में से आपको जो लगता है अच्छा आप उसे चूज कर सकते हो। यहाँ पर आज की रीडिंग लव रीडिंग है आप लोगों के लिए, तो जो भी लोग इसे देख रहे हैं वो आपके पार्टनर के लिए ही रीडिंग रहेगी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप सिंगल हैं, ढूंढ रहे हैं, तब भी आप इस बात के लिए देख सकते हो कि आपका पार्टनर जो होगा वो इस समय पर कैसा सोच रहा होगा, तो उनके लिए भी ये करंट एनर्जी है। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट पाइल की, जिन्होंने ट्रायंगल शेप के इस क्रिस्टल को चूज़ किया है। आपके लिए क्या है करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, द हेरमिट और 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, और फिर से जजमेंट की एनर्जी दोबारा से है, और इसके साथ है द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर से है द सन की एनर्जी। और इसके बाद रिपीटेडली देखिए मेजर कार्ड्स रिपीटेडली वही आए हैं जो यहाँ पर पहले आ चुके थे। तो यहाँ पर भी सन है। आपको बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पर एनर्जी मैं बताने वाली हूँ कि इस टाइम पर उनकी करंट एनर्जी किस तरह की चल रही है। बहुत ही अच्छी ब्राइट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी इस टाइम पर सोच रख रहे हैं। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, और वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। इस टाइम वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने आपके इस रिश्ते को नर्चर किया है, प्यार किया है, उन्होंने आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। तो अब वो गाइडेंस चाहते हैं, भगवान से, एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहे, आगे चलकर भी बहुत अच्छा रहे, और ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोच रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ समय बिताया, जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम गुजारा है, उसकी मेमोरीज़ उनके दिमाग में घूम रही हैं। इंट्रोस्पेक्शन भी चल रही है, मेमोरीज़ भी चल रही हैं, और वो अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहते हैं, और जो भी बुरा कुछ हुआ उसको भूल जाना चाहते हैं, उससे हीलिंग चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आगे अब जो भी समय आएगा उसमें वो कुछ भी बुरा ना लेकर आगे बढ़ें, बल्कि एक ब्राइट सन की लाइट की तरह, जिस तरह से सूर्य की किरणें बहुत ब्राइट होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसी एनर्जी के साथ वो आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी उनके मन में कोई शक नहीं है इस समय पर, कोई शुभा नहीं है इस समय पर। उनके मन में बहुत क्लैरिटी है, स्टार की तरह, सन की तरह बहुत क्लियर है। वो अपने जिस भी थॉट पर वो सोच रहे हैं कि वो आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो वो इस बात के लिए भी क्लियर है, उनके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही। अगर आपके माइंड में भी कोई प्रॉब्लम है उनको लेकर, तो उसे भी आप क्लियर कर लें। तो अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। जजमेंट वो मांग रहे हैं किसी से, ईश्वर के सामने खड़े होकर वो उनको पुकार रहे हैं। वो जजमेंट की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ कुछ भी बुरा किया है उन्होंने, या जिन लोगों के साथ, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मैं बता रही हूँ, तो जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, अगर कुछ भी गलती से उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो वहाँ पर भी वो जजमेंट मांग रहे हैं। वो अपनी गलती का पछतावा करेंगे और रिग्रेट करेंगे, और हो सकता है कि वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, और वो आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भी गलतियां उनसे हुई हैं उसको भूलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, नया रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, एक नए बिगिनिंग के साथ, एक नए सिरे के साथ। सबसे फर्स्ट कार्ड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है वो कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं। वो आपके पास आकर आपको एक स्टेबिलिटी के साथ प्रपोजल देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अपने डिसीजंस लॉन्ग टर्म के लिए ले चुके हैं, अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर चुके हैं, और वो इसी रास्ते पर आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा है तो पहले ही दूर कर लें और उनको बता दें कि
कि आपके मन में कुछ दुविधा है, क्योंकि उनके मन में कुछ भी दुविधा नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो आपकी पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा ही घुमा घुमा कर याद कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सी बातें चल रही हैं और वो आपके बचपन से भी आपको शायद जानते हैं, पुराने आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, और उन बातों को याद कर करके बचपन की जो यादें थी अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हो अगर आपको लगता है कि शुरुआत आपको करनी चाहिए या आपको आगे बढ़कर उनसे कहना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत स्टेबल है। आप उनसे बात कर सकते हो। जिन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो इस टाइम पर एनर्जी बहुत स्टेबल है, आप बिल्कुल बात कर सकते हो। आपकी दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकती है जिन लोगों की बात नहीं हो पा रही थी, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि रिश्ते में कोई ब्लॉकेजेस आ चुके हैं या रिश्ता जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो फिर से दोबारा से ये टाइम है जब आप बात कर सकते हो, जब आप रीयूनियन के लिए कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज भी हैं। तो जजमेंट अच्छे तरीके से होगी और वो आपकी बात को सुनेंगे भी, आप भी उनकी बात को सुनेंगे। तो दोनों एक तरह से जब आप बैठेंगे, बात को सुनेंगे, तो सारी सिचुएशंस जो हैं जो कभी भी ख़राब थी वो सब ठीक हो सकती हैं। आप लोग एक दूसरे की बात को सुनकर, एक दूसरे को समझकर फिर से दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो। इसलिए रिलेशनशिप अच्छा जाने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए घबराना नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छा है अगर आप बैठकर बात कर लेते हैं, अगर आप एक दूसरे को समझते हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप रहे तो एक दूसरे की तरफ दोनों को इस टाइम पर कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब करंट एनर्जीज अच्छी होती हैं, इस टाइम पर आपके पार्टनर की, आपकी दोनों की एनर्जीज मैच करती हैं, उस टाइम पर जब स्पार्क किया जाता है तो वो स्पार्क आपकी लाइफ में बहुत सारी एक रोशनी लेकर आ सकता है। तो ये थी करंट फीलिंग आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर सेकंड पाइल की। अगर आपने इस ब्यूटीफुल हार्ट शेप एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होने वाली है। क्या है करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, क्या है आपकी लव रीडिंग में होने वाला और क्या रहने वाली है बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में। चलिए बात करते हैं सेकंड पाइल। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसके साथ साथ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए अगर आप नाम नहीं जानते हैं और अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको स्टॉक कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ उनका इमेजिनेशन करना है, ध्यान करना है और उनको सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, टॉवर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है हैंग्ड मैन, इसके साथ है हायरोफेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और इसके साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में अभी इस टाइम पर बहुत से लोगों के साथ, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उन सब के साथ, मोस्टली लोगों के साथ रिलेशनशिप इशू चल रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पर रिलेशनशिप में कुछ अच्छे फीलिंग नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है द टॉवर की एनर्जी और इसके साथ साथ है कुछ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज और हैंग्ड मैन। तो ये बताते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। पास्ट की कुछ बातें हैं जो आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ आपने किया है, पर फिर भी पास्ट की बातें आप लोगों को परेशान कर रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए शादी की बात होते होते एक अलग मोड़ ले चुकी है, क्योंकि कुछ टर्निंग पॉइंट आया है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल आपकी शादी की बात चल रही थी, कोई रिलीजन इशू था या कोई कास्ट इशू था जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में हो रही हैं। ये जो एक हैंग्डमैन की स्थिति है, आप लोग अपने आप को कुछ किसी तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लटका हुआ महसूस कर रहे हो, सिचुएशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस रिश्ते को दिया है पर यहाँ पर अब सफरिंग शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और सारी सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है। आपके लिए एक सजेशन है कि आप इस टाइम पर बहुत कूल रहें, जितना कूल रह सकते हैं कूल रहें। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर कहता है कि जितना हो सके इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें और सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड और है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो दोनों ही बता रहे हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत इरिटेटेड हों और अपनी पुरानी सारी चीज़ों के साथ वो इरिटेटेड हो चुके हों और उनके घर में भी कुछ सिचुएशन जो है वो ख़राब चल रही हो। तो कुछ ना कुछ
कुछ ऐसी बात जो टॉवर से क्लैरिफाई होती है कि सिचुएशन इस टाइम पर काफ़ी क्रिटिकल है, तो उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे प्यार से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उनको इरिटेट बिल्कुल मत करें क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, आपकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। उनके मन में इमोशंस नहीं बल्कि इस टाइम पर बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें जो लोगों ने की हैं, जो इधर उधर से उनके दिमाग में इकट्ठा हुई हैं। तो इस टाइम पर उनकी एनर्जी इस तरह की है। करंट एनर्जी में अभी वो बहुत इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए थोड़ी देर चुप रहें। जब तक एनर्जी इस तरह की है तो सिचुएशन को अपने आप ठीक होने की आप कोशिश करने दें, होने दें जो हो रहा है, और सिचुएशन अपने आप ठीक होगी, इस बात की थोड़ी सी वेट करें। मुझे पता है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से सब ठीक हो और आपकी जो लाइफ है वो फिर से पटरी पर आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। समटाइम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ता है, और ये सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी ही है। कुछ लोगों के लिए टॉवर बता रहा है कि बहुत ही झगड़ा जो है वो बड़ा हो चुका है, और इसको आपको सुधारने के लिए थोड़ा सा आपको चुप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्थिति जो है इसको सुधारना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, और आपको इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस और द टॉवर, ये तीनों मेजर एनर्जीज हैं, तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा सकती हैं। मूव ऑन की स्थिति बन सकती है अगर आप चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने बार बार उनको कुरेदने की कोशिश की, बार बार बात करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो ख़राब हो सकती है। पर इसमें एक पॉइंट आपके लिए पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो तीनों नाइट्स मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है उनमें भी। तो वो भी रुकने वालों में से नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, और इसके साथ साथ वो इस सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ बातें छुपाई हैं जिसकी वजह से उनके मन में शक और शुबा भी पैदा हुआ है। तो शक की गुंजाइश जब रिश्ते में हो जाती है तो रिश्ता प्रॉब्लम में आ जाता है, और कहीं कहीं रिश्ता टूट भी जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये उनके मन में आ चुकी है, ये करंट एनर्जी में है कि वो आप पर शक कर रहे हैं, आपने उनसे बातें छुपाई हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी बन रही है। तो साफ साफ दो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। एक तो रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और शादी तक बात जाते जाते रुक गई है। और दूसरे लोगों के लिए आपने कुछ बातें छुपाई हैं एक दूसरे के साथ, जो बातें अब बाहर आ रही हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। मैं आप सबको यही एडवाइस करूंगी कि इस टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो इस सिचुएशन को, इस करंट एनर्जी को गुजर जाने दें, निकल जाने दें। अगली करंट एनर्जी का वेट करें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। ये टाइम सही नहीं है। जब टॉवर की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की है, तो यहाँ पर आपको बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको उस एनर्जी को स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करने देना चाहिए। जब वो एनर्जी स्टेबल हो जाएगी आप बात कर सकते हैं, तब आपकी बातें एक दूसरे को समझ में भी आएंगी, और रिलेशनशिप को आप सुधारने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस समय पर बिल्कुल कूल होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा सोचें नहीं, अपने मन के भावों को थोड़ा स्टेबल करें, और इतना ज़्यादा सोचकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत होने दें। स्टेबल रहें और थोड़ा पेशेंस रखें। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही रिलेशनशिप अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और बातें थोड़ी सी ठीक होने लगेंगी, और टॉवर की एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। जहाँ पर आपको बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है, वहाँ पर थोड़ा सा कूल होने के साथ साथ आपकी एनर्जीज भी डाउन होंगी, उनकी भी डाउन होंगी। तो आप लोग ठंडे दिमाग से जब रिलेशनशिप के लिए सोचेंगे तभी कुछ नतीजा निकलेगा। इसलिए दिमाग को ठंडा करें, और इस टाइम पर जब करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड है, तब आपको एक दूसरे को ज़्यादा समझाने की बजाय, ज़्यादा मैसेजेस करने की बजाय, और बार बार फ़ोन करने के बजाय थोड़ा सा स्पेस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें और सोचने का मौका दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये करंट एनर्जी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।